यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अर्टिकेरिया। ठीक है, अर्टिकेरियल ड्रेसेस, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पित्ती। ठीक है, उसके बेस्ट इलाज के बारे में काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आ रही थी कि सर स्किन डिजीज़ के बारे में बताओ, तो मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और ये बहुत ज़्यादा केस अपने इसको देखने को मिलते हैं। तो जैसे इसमें होता क्या है कि जो ये चकते देख रहे हो ऐसे वो बन जाते हैं, खुजली वगैरह चलती है। ठीक है, इसके कोजेस क्या हैं? कभी कोई जैसे अपने गांव में क्या होता है, खेत में चारा लेने गई तो आते वक्त उसको पूरे बॉडी में खुजली चलने लग गई बिना किसी कारण की वजह से ही। तो इन सब के लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या इसका इलाज है, डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट देते हैं? अगर अक्यूट है, मतलब कुछ समय 2-4 दिन के लिए या फिर अभी हुई है, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट देना है? अगर लंबे समय से चला आ रहा है तो फिर उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट देना है, उसकी आज अपन यहाँ पे कंप्लीट बात करने वाले हैं 100% ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं तो अपन सबसे पहले देखते हैं उसके सिम्टम्स के बारे में कि अपने को क्या क्या लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला तो है राइज रेड वेल्स। ठीक है, राइज वेल जो रेड वेल्स, तो ये आप इसको देख सकते हैं इस फोटो में। अगर आप देखोगे तो जो ये रेड वेल्स मतलब इन जिनको कभी बार लोकल लैंग्वेज में दापड़ ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो इनको आप देख सकते हो, ये स्किन से थोड़ा राइज्ड है, अपर साइड में राइज्ड हैं। ठीक है, और ये इनका जो कलर हो गया है वो रेड हो गया है। ठीक है, तो आप इनको ये देख सकते हैं कि इस प्रकार के चकते बन जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे इचिंग स्वेलिंग। ठीक है, और पूरी बॉडी में खुजली चलने लगती है। कई बार क्या होता है कि जैसे होठों पे, नाक पे, आंखों पे, इन पे बॉडी के अंदर स्वेलिंग भी आ जाती है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि स्वेलिंग आए, लेकिन कई बार जब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो स्वेलिंग और इचिंग जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जहाँ पे जो रेड वेल्स बने हुए हैं वहाँ पे भी इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे है कि बर्निंग और स्टिंगिंग। ठीक है, जो यहाँ पे अगर ज़्यादा अभी कोई अगर किसी एलर्जन की वजह से वगैरह हुई है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि अपने को बर्निंग वगैरह या फिर स्टिंगिंग, जैसे कि अपने को डंक नहीं मारती क्या, वैसे इस प्रकार का पेन और बर्निंग सेंसेशन भी होने लगता है। ठीक है, उसके बाद में है वेल्ट शेप चेंज। ठीक है, जो वेल्ट्स जो होते हैं, ठीक है, जो दापड़ होते हैं, इनकी शेप बदलती रहती है, कभी गोल है, कभी इसका मतलब कि आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में है फेडिंग रियकरेंस। ठीक है, फेडिंग रियकरेंस का मतलब होता है कि जो ये दापड़ होते हैं ये अभी यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे या तो इनकी क्या होगी, साइज चेंज हो जाएगी। ठीक है, या फिर यहाँ पे से ये थोड़े में जैसे अपने हल्की फुल्की कोई दवा ली तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, फिर ये दूसरी जगह पे हो जाते हैं। तो ऐसे ही फेडिंग और रियकरेंस ठीक होने के बाद में दोबारा से हो जाना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं अर्टिकेरिया और अर्टिकेरियल ड्रेसेस के अंदर। अब इसके कोजेस की अगर अपन बात करें तो कोजेस में सबसे पहले आता है एलर्जेंस। ठीक है, एलर्जेंस मतलब किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है। जो बाहर जो अपन खेतों में जो काम करते हैं उसमें जो खेतों की जो पत्तियाँ, जिन पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर जो पोलेंस जो होते हैं, जो परागकण जिनको हिंदी में बोलते हैं अपन। ठीक है, या फिर वहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े उड़े, छोटे मोटे पेड़ उड़ होते हैं, किसी भी चीज़ से उनको एलर्जी हो सकती है, तो एलर्जेंस की वजह से हो सकती है। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हो सकते हैं, जैसे कि अभी सर्दी, मतलब कि गर्मी में अगर किसी को एलर्जी हो सकती है, सर्दी से किसी को एलर्जी हो सकती है, बारिश से किसी को एलर्जी हो सकती है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं। फूड एडिटिव्स में मतलब किसी खाने की वजह से आपको एलर्जी हो सकती है, जैसे फ़िश वगैरह हो गया। ठीक है, अगर आप कोई नॉनवेज वगैरह खा रहे हो तो उस वजह से भी काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है कि जैसे ही नॉनवेज खाते हैं उनको पूरी बॉडी में खुजली चलना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जो खीस, मतलब कि जो फर्स्ट टाइम में जो गाय भैंस का अपन दूध निकालते हैं, उससे जो गाढ़ा गाढ़ा जो खीस टाइप में जो बन जाता है, ठीक है, जो पहली बार जो बनता है उसको अगर कुछ लोग खाते हैं, दूध वगैरह काफ़ी चीज़ों से एलर्जी रहती है फूड आइटम्स की वजह से, तो उनको फूड एडिटिव्स की केस में आ जाता है। मेडिकेशंस, कई सारी मेडिसिन वगैरह हो सकती हैं अपने को, जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती हैं, किसी भी ड्रग से एलर्जी हो सकती है। इन्फेक्शन वगैरह, इन्फेक्शन का केसेस अपने को बहुत कम देखने को मिलते हैं, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, इनकी वजह से भी खुजली हो सकती है। लेकिन जो इसके अंदर मेन फैक्टर होता है वो एलर्जेंस, एनवायरमेंटल और फूड एडिटिव्स, ये तीन जो फैक्टर होते हैं ना, ये सबसे मेन फैक्टर होते हैं अर्टिकेरियल रैशेज के कोज के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई इसके कोजेस की बात। लेकिन अब बात करते हैं अपन इसके ट्रीटमेंट की, कि अगर किसी को अर्टिकेरिया हो गया तो उसको क्या अपन उसका बेस्ट इलाज देंगे ताकि वो 100% ठीक हो जाए। अगर एक्यूट मतलब जस्ट अभी उसको हुआ या 1-2 दिन के अंदर उसको हुआ है तो उसको अपन क्या देंगे ताकि उसको तुरंत रिलीफ मिले। और अगर किसी का लंबा टाइम से चला आ रहा है तो उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो उसका ट्रीटमेंट भी, जैसे क्रोनिक अगर कोई डिजीज है, क्रोनिक मतलब लंबे समय से चली आ रही है, तो उसका ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है। और एक्यूट मतलब कि अगर छोटे समय के लिए है तो वो छोटे समय में 2-4 दिन की दवा लेने से वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे अपन उसी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले टैबलेट आती है अटरेक्स। ठीक है, अटरेक्स 25 mg। ठीक है, जो 25 mg की जो टैबलेट होती है अटरेक्स, इसको दिन में 3 बार पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, जो कि खुजली को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, जिसको खाना खाने के बाद में दिन में 3 बार एक टैबलेट
देनी चाहिए, ठीक है। जो टैबलेट होती है इसको लेने के बाद में पेशेंट को मना किया जाता है कि जो काफ़ी जो एक्टिव जो वर्क होते हैं, जैसे ड्राइविंग वगैरह हो गया, किसी मशीनरी का काम हो गया, ठीक है, किसी हाइट पे अगर आप काम करें तो वो सब ना करें, क्योंकि इसमें क्या होता है, नींद आने के चांसेस रहते हैं। तो अट्रैक्स टैबलेट आप पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन आप उसको ये प्रिकॉशंस भी आप उसको बतानी है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो टैबलेट आती है एलिग्रा, फेक्सोफेनेडिन, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है जो कि खुजली को रोकती है, ठीक है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा खुजली चल रही है, ठीक है, लंबे समय तक खुजली चलती है, ठीक है, स्वेलिंग अगर आ रखी है आँखों पे, नाक पे, मुंह पे, तो उस केस में एलिग्रा 180 mg की जो टैबलेट होती है उसको ओडी दिन में सिर्फ एक बार यूज़ किया जाता है, जो कि एंटाहिस्टामिनिक की तरह काम करती है। एक टैबलेट दिन में एक बार पेशेंट को खाना खाने के बाद में दिया जाता है, जो कि 24 आवर्स तक के लिए पेशेंट को क्या करती है, खुजली से राहत दिलाती है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो टैबलेट होती है वाइसलोन आप सभी को पता है कि जिसके अंदर आता है प्रेडनिसोलोन, ठीक है। ये 5 mg की टैबलेट दिन में 3 बार पेशेंट को देनी होती है, सुबह, दोपहर और शाम खाना खाने के बाद में। लेकिन इसके पीछे मेन कारण ये है कि ये एक्यूट, अगर किसी को अभी 2-4 दिन के अंदर हुआ है, 2-4 घंटे के अंदर हुआ है, हफ्ते भर पुराना अगर अर्टिकेरिया है, तो उसी केस के अंदर आप इसको देंगे और इस टैबलेट को 3 से 5 दिन तक आपको दिया जाना है, ठीक है। वाइसलोन जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो एक्यूट केस में यूज़ किए जाते हैं, क्रोनिक केस में आपको स्टेरॉइड्स कभी भी यूज़ नहीं करने होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वाइसलोन टैबलेट के केस में आप इसको सुबह शाम दिन में 3 बार देंगे, लेकिन 3 से 5 दिन से ज़्यादा आप इसको नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो फोर्थ नंबर पे जो टैबलेट आती है मैबेक्स यानी मेबेंडाजोल, जो कि एंटी हेलमिंथिक ड्रग होती है, ठीक है। जो कि आपको पता है कि जो एंटी हेलमिंथिक मतलब कि जब अपन खाते हैं तो इस टैबलेट को क्या होती है, अपनी बॉडी से जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको क्लीन करती है, ठीक है। जो खुजली वगैरह चल रही है, ठीक है, और अगर कोई वॉर्म इन्फेक्शन है तो उसको ख़त्म करती है, ठीक है। तो इस टैबलेट को अगर अपन को अर्टिकेरिया के केसेस में क्या करते हैं, इस टैबलेट को एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को 3 दिन के लिए, ठीक है, 3 डेज़ के लिए इसको लिया जाता है। लेकिन आप कई बार केसेस में, जैसे वो अगर वो वर्म्स जो कि बच्चों को अगर कई बार हो जाते हैं, बच्चों के केसेस में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसको ये 7 दिन में एक बार दी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर जो ये रिंग वर्म वगैरह हो गए हैं, ठीक है, दाद वगैरह खास खुजली हो गई है, इस केस में इस टैबलेट का 100 mg की जो टैबलेट होती है, इसको एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को ये दी जाती है खाना खाने के बाद में 3 दिन तक के लिए इस टैबलेट को देना होता है, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे टैबलेट आती है, अगर किसी को ज़्यादा खुजली चल रही है, खुजली ख़त्म नहीं हो रही है, ये टैबलेट अपन दे दिए, तो आप उसको, जैसे उसको खुजली चल रही है, बेचैनी सी हो रही है, तो आप उसको एल्प्रेक्स 0.25 दे सकते हैं रात को सोते समय, ठीक है, ताकि उसको आसानी से नींद आ जाए, उसको खुजली बिल्कुल भी महसूस ना हो। तो एल्प्रेक्स 0.25 mg की टैबलेट एक टैबलेट दी जाती है पेशेंट को, HS मतलब होमनी सोरा, मतलब कि सोते टाइम पर उसको दी जाती है ये सिंगल टैबलेट, ठीक है। लेकिन ये भी एक्यूट केस में ही इसको यूज़ करना होता है, ठीक है, क्रोनिक केस में इसको यूज़ नहीं करना होता। ये 3 दिन के लिए यूज़ करनी है, 3 से 5 दिन के। इन दोनों टैबलेट्स को आप लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। अट्रैक्स और एलिग्रा को आप लंबे टाइम तक, या किसी को क्रोनिक केस है तो उसके अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको एक्यूट केस में भी यूज़ किया जा सकता है। तो एक्यूट केस के अंदर आप इन सब चीज़ों को, टैबलेट्स को एक साथ पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको जो पेशेंट के अगर बॉडी पे जो जहाँ पे रैशेज वगैरह हो रखे हैं, ठीक है, दापड़े जहाँ पे, जो रेड वेल्स जहाँ पे हो रखे हैं, वहाँ पे आपको क्या करना है, जो कैलामाइन लोशन जो आता है, ठीक है, जिसके अंदर कैलामाइन लोशन या फिर एलोवेरा लोशन जो आता है, उसको आप पूरी बॉडी के ऊपर लगाएंगे, एक बार सुबह और एक बार शाम को सोते टाइम आप लगाएंगे, ताकि वहाँ पे जो क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह खत्म हो जाए, आपको शूटिंग एक्शन मिले, जो ड्राइनेस है स्किन की वो खत्म हो जाए, ताकि आपकी खुजली खत्म हो सके, ठीक है। तो ये सारा ट्रीटमेंट आपको पेशेंट को देना होता है या किसी भी डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। अगर कोई एक्यूट केस है, क्रोनिक केस में भी कैलामाइन लोशन दिया जाता है रोजाना सुबह शाम लगाने के बाद में। अगर क्रोनिक केस में अगर आप किसी को दे रहे हैं तो ये 3 टैबलेट आपको नहीं देनी है, ठीक है। अट्रैक्स, एलिग्रा और कैलामाइन लोशन आप उसको कंटिन्यू चलाएंगे, और ये क्रोनिक केस में 1-2 साल तक भी ये ट्रीटमेंट चल सकता है, क्योंकि ये जो डिसऑर्डर है, ये अर्टिकेरिया का जो केस है, एलर्जी के केसेस आसानी से ठीक नहीं होते हैं, ठीक है। अगर एक्यूट केस है तो 5-7 दिन की दवा से वो ठीक हो जाता है, वरना फिर अगर क्रोनिक केस है तो उसको क्रोनिक टाइम तक उसके दवाई या ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, अगर किसी को ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो रही है, जो टैबलेट से ठीक नहीं हो सकती है, बहुत ज़्यादा खुजली चल रही है, ठीक है, उसको कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एविल का इंजेक्शन जो होता है 2 ml का, उसको आप IV रूट के थ्रू लगाएंगे, ठीक है, स्लो IV लगाएंगे। और जो सेकंड नंबर पे जो इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन प्राइमाकोट 100 mg, ठीक है, इसको भी आप IV रूट से, दोनों इंजेक्शन को आपको सेपरेट लगाना है, IV रूट से स्लोली आपको लगाएंगे। तो जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो 10 से 15 सेकंड के अंदर जैसे ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगी ना ये इंजेक्शन, तुरंत के तुरंत क्या होता है, खुजली 100% उसकी बंद हो जाएगी। तो एक्यूट केस के अंदर अपन इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं खुजली को रोकने के लिए। अगर एक्सटेंसिव मतलब कि बहुत ज़्यादा खुजली चल रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उस केस में इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। क्रोनिक केस में इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर खुजली आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है ज़्यादा, अगर जैसे अभी कोई नॉनवेज वगैरह खा ले, उसको खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब उसको टैबलेट आधे घंटे में जाके काम करेगा, आधे घंटे तक तो वो परेशान हो जाएगा खुजा के, तो उस केस में क्या करते हैं, इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है एक्यूट केस के लिए।
उसके बाद में अगर उसको रिकरेंट होता है, जैसे ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन उसको फिर से अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो इंजेक्शन कैल्शियम सैंडोज जो आता है उसको 3 दिन के लिए 10 ml का इंजेक्शन आता है, इसको बहुत ही ज़्यादा स्लोली दिया जाता है, वेरी स्लो IV रूट के थ्रू इसको दिया जाता है, ठीक है। और ये एक इंजेक्शन 3 दिन के लिए 3 डेज़, ठीक है, 3 दिन के लिए एक इंजेक्शन रोजाना पेशेंट को दिया जाता है, ताकि जो उसको रिकरेंट केस है, ठीक है, जो उसको बार बार अगर वो हो रहा है अर्टिकेरिया, उसको रोका जा सके, ठीक है। और इसके बाद में उसकी जो आस्क फॉर WBC, ठीक है, WBC टेस्ट के लिए उसको बोला जाता है, WBC टेस्ट करवाया जाता है कि कहीं उसको इयोसिनोफिल्स वगैरह इसकी गड़बड़ तो नहीं रही हैं, ठीक है। तो WBC टेस्ट किया जाता है। कैल्शियम सैंडोज इंजेक्शन लगाने के बाद में रिकरेंट का केसेस जो होते हैं, बार बार होना, ये सब भी खत्म हो जाती है। तो अर्टिकेरिया का ट्रीटमेंट यहाँ तक 99.9 केसेस में ये हो जाता है। लेकिन अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है तो उसकी WBC चेक की जाती है, ठीक है। WBC चेक करने के बाद में अगर किसी को इयोसिनोफिलिया है, ठीक है, इयोसिनोफिलिया मतलब कि अगर अपनी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, WBCs की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इयोसिनोफिलिया को ठीक करने के लिए टैबलेट जो हेट्राजन टैबलेट होती है, ठीक है, जिसके अंदर डाईइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट होता है, उसको यूज़ किया जाता है, ताकि वो क्या करता है, इन्फेक्शन को खत्म करके और इयोसिनोफिलिया को खत्म करती है, ठीक है। तो इस टैबलेट को एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट दोपहर और एक टैबलेट शाम को ये पेशेंट को दी जाती है। अगर किसी भी चीज़ से एलर्जी की वजह से अगर इयोसिनोफिलिया हो रहा है, WBC अगर उसकी बढ़ रही है, तो उस केस में हेट्राजन टैबलेट दिया जाता है। साथ में उसको जो वाइसोलोन 10 mg की जो टैबलेट होती है उसको सुबह शाम दिया जाता है। और ये 3 से और 5 दिन के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये स्टेरॉइड होती है, ठीक है, स्टेरॉइड जो मतलब कि हेल्प करती है, जो कि इन्फेक्शन वगैरह को खत्म करने के लिए, इयोसिनोफिलिया को खत्म करने के लिए। तो इन दोनों टैबलेट्स को चलाया जाता है, ठीक है। अगर किसी को रिकरेंट अर्टिकेरिया है और इयोसिनोफिल्स की अगर संख्या अगर उसमें बढ़ रही है, तो उस केस में ये ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। तो ये हो गया अर्टिकेरिया का कंप्लीट ट्रीटमेंट। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अक्यूट केस में आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। अगर किसी को क्रोनिक लंबे टाइम तक अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। अगर वो रिकरेंट बार बार अगर वो केस हो रहा है तो तब उसको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। और उसके जो टेस्ट कराते हैं WBC के अकॉर्डिंग आप उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे, कंप्लीट ट्रीटमेंट की आज यहाँ पे अपन बात कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पर आप ज्वाइन होकर के कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।